सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार आप सबों का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबों को अब तक संभाला है, सुरक्षित रखा है, जबकि हम अपने अपने घरों में हैं। बाहर बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग जीवन जी रहे हैं, लेकिन इस महामारी के समय में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा है और हमारे ऊपर अपनी करुणा को बनाए रखा है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए आज के वचन में इस समय हम लोग जाएंगे और परमेश्वर का वचन जो जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। बाइबल भजन संहिता में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व इस वचन को दिया है। सो आइए इस समय हम लोग प्रभु के वचन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और एक विशेष विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे जो बहुत ही जरूरी है इस अंत के समय में। भजन संहिता की किताब उसका 27 अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 27 अध्याय और उसका 14 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूं। यदि आपके पास बाइबल है तो आप लोग खोल करके निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। डायरी और पेन है तो आप लोग लिख सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 27 अध्याय 14 वचन। यहाँ दाऊद कहता है, यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दास दाऊद के लिए, जिन्होंने ये सुंदर शब्द को अपने भजन में इस्तेमाल किया है। और इस भजन के द्वारा परमेश्वर का दास दाऊद अपने लोगों को ये समाचार वो देना चाहता है, देता है और कहता है कि यहोवा ही की बाट जोहता रहा। परमेश्वर का बाट जोना है। बाट जोने का अर्थ इंतजार करना, आसरा देखना। जैसे बाइबल में लिखा है, जब हम लोग पतरस की किताब हम लोग निकाल करके पढ़ते हैं, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर के गल जाएंगे। पतरस भी ये समाचार देता है और सवाल खड़ा करता है कि उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए। इस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करना है कि किस रीति से हम लोग को जोहना है, परंतु इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे कि यहोवा की बाट जोहना है। आप और हम इंतजार करने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने कहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब और उसका 14वां अध्याय में उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जब तैयार हो जाए तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हें भी अपने यहाँ लेकर के जाऊंगा, ताकि मैं जहाँ रहूं वहाँ तुम भी रह सको। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने एक जीवित आशा हमें से प्रत्येक को दिया है और ये आशा ये है कि वो आने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो अब इस समय कलीसिया को चाहिए कि हम उसका बाट जोहते रहें। कई एक बार हम इंतजार करते करते थक जाते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे पादरी प्रचारक हुए, बहुत सारे लोग आए और इसी बात को कह करके चले गए कि देखो यीशु शीघ्र आने वाले हैं, परंतु आज तक नहीं आया। ऐसे कह करके वो अपने मन को क्या करते हैं, निरुत्साहित करते हैं, अपने मन को कच्चा करते हैं और गलत रास्तों में चले जाते हैं और दुनिया के समान अपने जीवन को जीने लगते हैं। परंतु याद रखिए, आप और हम इंतजार कर रहे हैं एक ऐसा दिन का जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए हजारों करोड़ों संतों को लेकर, भक्तों को लेकर आसमान में अपने लोगों को लेने के लिए जल्द आने वाला है। जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस रीति से जल्द आने वाला है, तो हमको और कितना तैयार होकर के, सजग होकर के हमको प्रभु की बाट जोहना है। आज हम लोग चर्चा करें कि जो लोग प्रभु की बाट जोहते हैं उनके जीवन में कैसी आशीषें होती है, किस रीति से जोहना चाहिए। हम लोग अगली बार जरूर इस पर चर्चा करेंगे, परंतु आज हम लोग चर्चा करेंगे यहोवा की बाट जोहने वालों के लिए परमेश्वर किस रीति से उनको आशीष देता है। ऐसा नहीं कि हम उसका इंतजार करते रह जाएं और परमेश्वर हमको आशीष ना दे, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। बाइबल में लिखा है, कौन है वो व्यक्ति, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को अपना धाम माना है और उसने आशीष को नहीं पाया है।
हम यहोवा की बाट जोहने वाले लोग हैं। और देखिए, परमेश्वर की बाट जोहने वालों को परमेश्वर आशीष देता है। किस रीति से हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे। हमारे अच्छे कहने से तो बात नहीं बनेगी, इसीलिए हम लोग बाइबल से हम लोग वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि वचन झूठा नहीं है, वचन सत्य है। भजन संहिता की किताब 25 अध्याय उसका 3 वचन। पहला, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है, जितने तेरी बाट जोते हैं, जितने तेरी बाट जोते हैं। कोई कौम नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई गोत्र नहीं है, किसी प्रकार की ऐसी बातें नहीं है। जितने कोई परमेश्वर की बाट जोते हैं, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, जो कोई परमेश्वर का बाट जोता है, परमेश्वर बोलता है कि वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। वो शर्मसार जीवन नहीं जिएंगे, परंतु परमेश्वर उनको एक नया आशा देगा, उनको जो है आशीष देगा और उनको लज्जित होने से बचाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हम यहोवा का बाट जोते रहे, परमेश्वर हमको बचाएगा लज्जित होने से, नामधराई से परमेश्वर हम लोग को बचाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं, जब हम लोग पहला सामुएल की किताब उसका पहला अध्याय को निकाल करके पढ़ेंगे तो वह हन्ना के विषय में लिखा है कि हन्ना अपने सौतन के द्वारा चिढ़ाई जाती थी। वो तकलीफ में जीवन जी रही थी, उसको कोसा जाता था बांझ कह करके, लेकिन वो एक अच्छा काम करती थी। परमेश्वर की डेवड़ी में जा करके वो परमेश्वर का इंतजार करती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी और कहती थी कि प्रभु एक संतान हमको चाहिए। वो परमेश्वर से वो संतान की आशा लगा करके वो परमेश्वर के भवन में पाई जाती थी, जिसके कारण से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और सुन करके परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और अपने सौतन के सामने लज्जित होने से उसको बचा लिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसको लज्जित होने से बचा लिया। बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिनका उदाहरण देना इस समय मुनासिब नहीं होगा, इस समय जो है काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि समय जल्दी से बीतता चला जाता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी लज्जित होने नहीं देगा हमको, चाहे समाज में हो, चाहे हम अपने घर परिवार में हो, चाहे और किसी प्रकार की बातों में हो। परमेश्वर हमको लज्जित होने नहीं देगा, परंतु परमेश्वर हमारे वचनों को सुनेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनेगा और हमको आशीष देगा। यदि उत्पत्ति की किताब में हम लोग एक बहन का जिक्र करेंगे जिसका नाम हाजिरा है, तो हम लोग कोई गलत नहीं करेंगे। हाजिरा एक ऐसी स्त्री थी जो निकाली हुई थी, अब्राहम के द्वारा, सारा के द्वारा निकाली हुई थी। और वो जब निकाली गई तो बाइबल में लिखा है कि वो बीहड़ जंगल में वो घूमते रही। बीहड़ जंगल में अपने बच्चे, छोटे से बच्चे को, नन्हे बच्चे को लेकर के इधर उधर फिरती रही। और एक ऐसा समय आया उनके जीवन में कि बच्चा मरने पर था, लेकिन परमेश्वर से जब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर की ओर जब उसने अपनी आंखों को उठाया, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसके बच्चे को बचा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा, परमेश्वर हमारे सर को झुकने नहीं देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराऊंगा। तो हमारा परमेश्वर सिर को खड़ा करने वाला परमेश्वर, सिर उठाने वाला परमेश्वर है, सिर को झुकाने वाला परमेश्वर कदापि नहीं है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो कोई परमेश्वर की बाट जो होते हैं, इंतजार करते हैं, उसका आसरा देखते हैं, वे कभी लज्जित नहीं होंगे, वे कभी निराश नहीं होंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका जब 1 वचन से आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बैतसैदा का कुंड के बारे में जिक्र किया गया है। और वहां पर उस कुंड के बाहर आजू बाजू बहुत सारे बीमार व्यक्ति पाए जाते थे, सूखे अंग वाले, लंगड़े, लूले, अंधे, सभी प्रकार के बीमार व्यक्ति लोग वहां पर चंगाई पाने के लिए आते थे। क्योंकि बाइबल कहती कि नियुक्त समय में वर्ष में एक बार स्वर्गदूत उतर करके उस कुंड का पानी को हिला दिया करते थे, और जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। परंतु वहां पर एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से इंतजार कर रहा था, 38 वर्ष से इंतजार कर रहा था अपनी चंगाई का, लेकिन आज तक उसको चंगाई नहीं मिली है। कारण क्यों? कारण यह है कि 38 वर्ष से यह व्यक्ति परमेश्वर का नहीं परंतु कोई इंसान का, मनुष्य का इंतजार कर रहा था।
क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह उस कुंड के पास आते हैं, सारे बीमार व्यक्तियों को देखते हैं और उनमें से जब इस व्यक्ति पर विशेष ध्यान जाता है और ये जान पड़ता है उनको कि ये बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा हुआ है, तब प्रभु यीशु मसीह जा करके उनसे पूछने लगते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? तब उस व्यक्ति का जवाब बिल्कुल उल्टा था, सवाल से बिल्कुल उल्टा था जवाब। उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। इसका यह मतलब है कि वो मनुष्य किसी का इंतजार कर रहा था। मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि हम अपने आँखों को, यदि हम किसी व्यक्ति पर आसरा रखते हैं, किसी व्यक्ति का इंतजार करते हैं, तो हो सकता है धोखा हो जाए, तो हो सकता है कि हमको निराशा हो जाए, हो सकता है हमको लज्जित होना पड़ जाए। परंतु याद रखिए, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं उनको कभी भी परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा, परंतु उनको बचाएगा और उनके जीवन को आशीष देगा। सो पहली बात, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं परमेश्वर उनको लज्जित होने नहीं देगा। दूसरी बात, भजन संहिता की किताब उसका 25 अध्याय, इसी भजन संहिता 25 अध्याय और उसका 21 वचन, यहाँ लिखा हुआ है, खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी आशा है। मुझे तेरी आशा है, इंतजार है। यहाँ पर लिखता है, दाऊद कहता है कि मुझे सुरक्षित रखेगा परमेश्वर। परमेश्वर का बाट जोहने वालों को, प्रभु का बाट जोहने वालों को परमेश्वर सुरक्षित करेगा। उसका सुरक्षा का गारंटी हमारा परमेश्वर लेता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, वह हमारा छुपने का स्थान है, वो हमारा दृढ़गढ़ है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर इत्यादि। वो हमको सुरक्षित रखेगा इस संसार में भी और इस संसार के बाद भी। कई ऐसे है ना, LIC के विषय में ऐसा एडवर्टाइज आता है, विज्ञापन आता है कि वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। वो कितना सार्थक है हमको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का वचन अर्थपूर्ण है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो इस संसार में भी हमारी सुरक्षा का गारंटी है और आने वाले दुनिया में भी, आने वाले संसार में भी वो हमारी सुरक्षा का गारंटी लेता है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर की बाट जो होना है, हम लोग को परमेश्वर का इंतजार करना, मनुष्य का इंतजार नहीं करना है, किसी बड़े व्यक्ति का इंतजार नहीं करना है। नहीं तो हम लोग को भी उस 38 वर्ष से पड़े हुए उस व्यक्ति के समान केवल निराशा ही होगी, केवल लज्जित ही होना पड़ेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात जोहेंगे, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा, परमेश्वर सुरक्षा करेगा। बाइबल में यदि हम लोग गिनती की किताब उसका 14 अध्याय पढ़ें, तो वहाँ पर जब मूसा ने बहुत सारे लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, और जब वो भेद लेने के लिए गए, तो लौट करके कई लोगों का ये कहना था कि हे प्रभु, हम उनके पास जब गए तो उनको हम लोगों ने देखा, वे बड़े बड़े हैं, डील डोल हैं उनका शरीर, और हम उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते थे। लेकिन यहोशू इस बात का अंगीकार करता है कि निस्संदेह हम उस पर चढ़ाई करके हम लोग जय प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहोशू की आंखें परमेश्वर पर लगी हुई थी। उन अनाकवंशी और कनानियों और हित्तियों और परिजी जिन जातियों का जिक्र किया गया है, उन जातियों के ऊपर नहीं, उनके डील डॉल पर नहीं था, उनके जीवन और उनके जो कहेंगे युद्ध करने की कौशल क्षमता पर नहीं था, परंतु उसकी आंखें परमेश्वर की ओर है। वो परमेश्वर की ओर ताक रहा है, वो परमेश्वर की सहायता को देख रहा था, और इसीलिए वो इस बात को कह पाता है कि हम निसंदेह उन पर चढ़ाई करेंगे और उन पर हम विजय हासिल करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद। तो दूसरी बात, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं और परमेश्वर उनको सुरक्षा देता है, परमेश्वर उनको सुरक्षा देता है। जैसे एलीशा को परमेश्वर ने सुरक्षा दी, चारों तरफ से दुश्मन लोग आए उसको घेरने के लिए, उसको मारने के लिए, परंतु बाइबल कहता है परमेश्वर ने उनके चारों ओर अग्नि में घोड़े और रथों को नियुक्त किया और उनको बचा लिया, क्योंकि एलीशा परमेश्वर का रास्ता देखने वाला था, एलीशा परमेश्वर की बात जोने वाला था, एलीशा प्रत्येक बातों में अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाने वाला था। इसीलिए परमेश्वर उसकी सुरक्षा का गारंटी बन करके खड़ा था। हमारा परमेश्वर हमसे भी वैसे ही व्यवहार करेगा, क्योंकि बाइबल कहता है वो आज कल और युगानुयुग एक समान है। वो एलीशा के साथ जैसा व्यवहार किया वो हमारे साथ भी व्यवहार करेगा। वह शर्त यह है कि हम उसकी बाट जोते रहें, हम उसकी आसरा देखें, हम उसकी ओर ताकें, मनुष्य की ओर नहीं।
परमेश्वर की बाट जोने वालों को परमेश्वर सुरक्षित करेगा। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग तीसरा वचन को पढ़ेंगे। वचन संहिता माफ करिएगा, यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय, यशायाह उसका 40 अध्याय का 31 वचन हम सभी लोग जानते हैं। यह 29 और 30 और 31 भी पढ़े तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। यशायाह 40 अध्याय 29, 30 और 31 वचन मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल पाएंगे। हमारा परमेश्वर नया बल देगा हम लोग। परमेश्वर की बाट जोने वालों को परमेश्वर नया बल देगा। किस लिए? ताकि हम इस संसार में परमेश्वर की महिमा में अच्छी तरह से चल सके, इस संसार में अच्छा जीवन जी सकें, संसार की यात्रा को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकें। इसीलिए परमेश्वर हम सबों को नया बल देगा। हम इस संसार में चलते चलते, इस जीवन में चलते चलते कई एक बार मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, सामाजिक रीति से थक जाते हैं हम लोग चलते चलते, क्योंकि हम इंसान हैं। हम लोग कई एक बार थक जाते हैं। बाइबल में कई लोगों की थकने के विषय में जिक्र किया गया है। जैसे एलिय्याह के विषय में, वो जब भाग रहा था इजेबेल रानी के उस धमकी से, वो डर करके जब वो भाग रहा था तो भागते भागते बाइबल में लिखा है वो थक गया और थक जाने के बाद एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठ करके प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, और दौड़ा नहीं जाता और चला नहीं जाता और भागा नहीं जाता है, इसलिए हे प्रभु हमको मौत दे दो, हमको मृत्यु दे दो। ऐसा करके वो सो गया। मेरे प्रियो, हम भी कई एक बार इस जीवन में चलते चलते, दौड़ते दौड़ते हम लोग थक जाते हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर हमको नया बल देगा। क्या किया? परमेश्वर ने उसकी विनती को नहीं सुना, एलिय्याह की प्रार्थना को नहीं सुना। जबकि एलिय्याह जब उनका जो है सामना उन बाल नबियों के उन पंडितों के साथ हो रहा था, और तब परमेश्वर ने उसकी थोड़ी सी प्रार्थना को सुन लिया था। लेकिन अब की बार परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना है। अब जब वो मांग रहा है कि हे प्रभु, और दौड़ा नहीं जाता, भागा नहीं जाता, और इसलिए हमको मृत्यु दे दो, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। परंतु बाइबल में लिखा है वो उसके लिए क्या किया? पानी और रोटी का प्रबंध किया। पानी और रोटी क्यों? ताकि एलिय्याह को बल मिल सके, ताकत मिल सके दौड़ने के लिए। और उसने, स्वर्गदूत ने आकर के कहा, उठो और इसको खाओ पियो और यहाँ से चलो, क्योंकि तुम्हारा यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होता है। वो दौड़ते दौड़ते बाइबल में लिखा होरेब को पहुंचा। होरेब अर्थात परमेश्वर का पर्वत। हमारा यात्रा, कई एक बार हम इस जीवन की इस यात्रा में कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, और हम भी कई एक बार इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उठा लीजिए, और दुख सहा नहीं जाता। परंतु याद रखिए, हमारा परमेश्वर जब हम लोग थकेंगे तभी नया बल देगा। लेकिन किनको? जो परमेश्वर की बाट जोहेंगे, परमेश्वर उनको बल देगा। बाइबल में पौलुस कहता है, जब हम बलहीन हो जाते हैं, जब हम सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, जब हम कमजोर और दुर्बल हो जाते हैं, तभी परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में सिद्ध करता है। हालेलुया। तभी परमेश्वर अपना सामर्थ्य हमारे जीवन में भेजता है, तभी परमेश्वर अपना नया बल से हम लोग को और जो है परिपूर्ण करता है, ताकि हम जीवन के आगे अच्छा से यात्रा कर सके, जीवन की यात्रा को अच्छा से कंप्लीट कर सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में लिखा है, 31 वचन फिर से पढ़ना चाहते हैं, यशायाह 40 का 31, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे नया बल प्राप्त करेंगे। क्या हमको नया बल चाहिए? नया बल चाहिए तो हमको परमेश्वर की के लिए इंतजार करना होगा, परमेश्वर की बाट जोड़ना होगा, परमेश्वर पर आशा लगाए रहना होगा। और यदि आशा नहीं है, परमेश्वर की बात नहीं जोते हैं और नया चीज़ों का आसरा करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर कभी हम लोग को नया आशीष नहीं देगा, नया बल नहीं देगा। इसीलिए हम लोग परमेश्वर की बात जोते रहें, परमेश्वर का इंतजार करते रहें, क्योंकि परमेश्वर का इंतजार करने वालों को कभी वो लज्जित होने नहीं देगा, कभी शर्मसार होने नहीं देगा। बाइबल में लिखा वो नया बल देगा, ताकि हम लोग जीवन को अच्छी तरह से चला सके, जीवन में आगे अच्छी तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएं। इसीलिए परमेश्वर हम लोग को नया बल दे करके हम लोग को आशीष देगा। आइए इस समय अगले वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता की किताब, अधिकतर वचन मैंने भजन संहिता से लिया और यशायाह की किताब से लिया है।
भजन संहिता की किताब उसका 33 अध्याय 18 और 19 वचन। भजन संहिता 33 अध्याय 18 और 19 वचन, वरन 20 वचन तक पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरबइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। 19 वचन, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखें। 20 वचन, हम यहोवा की आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल है। वह हमारी आशा है, ढाल है हमारा, और इसीलिए हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। जैसे हमारी आशा है, वो आसरा है जो परमेश्वर को आशा लगाए रहते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। बाइबल कहता है कि परमेश्वर क्या करेगा, उनके जीवित रखेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, विशेष करुणा उनके जीवन में परमेश्वर बनाए रखता है। हम यहोवा की आसरा देखते हैं, वह हमारा सहायक और हमारा ढाल है। वह हमारा ढाल बन करके, आड़ बन करके वो हमारे सामने खड़ा रहेगा, ताकि हम संसार के हर एक बातों का सामना कर सकें। परमेश्वर हमारे आगे चलेगा। जैसे वो इजराइलियों के साथ बाइबल में लिखा है, जब उनको धूप लगी वो बादल का खंबा होकर सामने से होकर के चला। जब उनको ठंड लगी और तब परमेश्वर अग्नि का खंबा होकर के उनके आगे आगे चला। वैसा करके परमेश्वर ने उनको आड़ और ढाल करके उनको संभाल करके रखा। हमारा परमेश्वर की आशा जब हम लोग देखेंगे, उस पर जब आसरा लगाए रहेंगे, परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर हमको क्या करेगा, और हमारी आड़ और ढाल बन करके वो सामने खड़ा रहेगा, है ना। भजन संहिता 18-19 से यही हम लोग को सीखने मिलता है कि वो हमको जीवित रखेगा, बचाए रखेगा परमेश्वर हमारे जीवन को, हमको हमारा हिफाजत करेगा वो। आइए हम लोग आगे वचन हम लोग जाएंगे, अधिक देरी नहीं करते हुए आगे के वचनों को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत जल्दी हम लोग समाप्त करेंगे। भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसका 1 वचन को इस समय हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 अध्याय 1 वचन, यहाँ लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। प्रभु का धन्यवाद हो। दाऊद अपने अनुभव को शेयर कर रहा है, दाऊद अपने अनुभव को बता रहा है और कह रहा है, मैं यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना। जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर सुनने वाला होगा उनकी प्रार्थनाओं को। और जो परमेश्वर की आसरा नहीं देखते, परमेश्वर का बाट नहीं जोते हैं, वे प्रार्थना करते रह जाएंगे, वे प्रार्थना करते रह जाएंगे, परंतु उनको प्रार्थना का जवाब नहीं होगा। लेकिन जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसा ही हम लोग को उदाहरण देखने के लिए मिलता है। जब अय्यूब की किताब को हम लोग पढ़ेंगे, तब अय्यूब अपने जीवन के विषय में इस बात को गवाही देता है और बोलता है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इतना बड़ा निश्चयता, इतना बड़ा निश्चयता उनके जीवन में है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और जब हम लोग परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमको दे देगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। और भला कौन ऐसा मनुष्य होगा इस संसार में जो अपनी प्रार्थनाओं का जवाब को नहीं चाहता है। हम लोग तो चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको मिल जाए, प्रार्थनाओं का जवाब हो जाए, मिल जाए। अभी प्रार्थना की तो 2 घंटा बाद, अभी प्रार्थना किए तो 1 सप्ताह बाद, 1 दिन बाद, 1 महीना बाद। हम लोग जितना जल्दी हो सकता है हम लोग अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाना चाहते हैं। और जो लोग अपने प्रार्थनाओं का जवाब पाना नहीं चाहते हैं, आप लोग स्पेशल हमसे मिल सकते हैं, है ना, हमसे मिल सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं पाना चाहता है, ऐसी बातें नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन ले। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, तो आवश्यकता यह है कि हम परमेश्वर की बाट जोते रहें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की बाट जो है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और जवाब भी देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का कान ऐसा बहिरा नहीं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके। यशायाह की किताब में लिखा है, उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन जरूरत यह है कि हम परमेश्वर की बाट जोते रहे, परमेश्वर का बाट जोते रहे। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या करेगा, सुनेगा। और जब प्रार्थना सुनेगा तो
आगे लिखा हुआ है यशायाह की किताब से इस समय हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 25 अध्याय और उसका 9 वचन को। बहुत सुंदर वचन है। यशायाह उसका 25 अध्याय और उसका 9 वचन को। यहां लिखा है, उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं। फिर से एक बार, उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। जो कोई परमेश्वर की बाट जोहेगा वो आनंद से रहेगा। हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मुसीबतें हो, वो आनंदित रहेगा, वो खुश रहेगा। वो क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बाट जोने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर का बाट जोने वाले व्यक्ति को परमेश्वर अपना आनंद देगा। वो आनंद जो मनुष्य के समझ से परे है, परमेश्वर उनको आनंद से परिपूर्ण करेगा। कई लोगों का ये ऐसा उदाहरण है बाइबल में, जब परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाया, परमेश्वर की बात जो है, परमेश्वर का इंतजार किया, परमेश्वर ने कैसा उनको आशीष दिया, कैसे आनंद से परिपूर्ण किया। हम लोग जानते हैं बाइबल में कई एक ऐसा उदाहरण है। परमेश्वर हमको भी आनंद से परिपूर्ण करेगा। यदि आज इस समय हम लोग शोक और तकलीफ और दर्द का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में, तो स्मरण रखिए, परमेश्वर की आसरा रखें आप, परमेश्वर का बाट जो है आप, परमेश्वर का इंतजार करें आप। परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको आनंदित करेगा, आनंदित करेगा। वो आनंद जो प्रभु का आनंद है, कभी खत्म नहीं होगा। वो आनंद जिसको पाकर मनुष्य सारी चिंताओं को, सारे दुखों को भूल जाता है, वो आनंद परमेश्वर आपको और हमको देगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। 25 अध्याय का 9 वचन हम लोग को सिखाता है, परमेश्वर की बात जोने वाले को परमेश्वर आनंद प्रदान करेगा, आनंद। सो परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। एक वचन और पढ़ना चाहेंगे, यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय, ये आखिरी वचन होगा। यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय उसका 4 वचन। यहाँ पर लिखता है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। परमेश्वर काम करता है, ये अद्भुत बात है। परमेश्वर काम करता है, केवल हम काम नहीं करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। ये बहुत खुशी का संदेश हमारे लिए। जो यहोवा का रास्ता देखता है, बाट जोहता है, इंतजार करता है, आसरा देखता है, परमेश्वर उनके लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि वो चुपचाप है, ऐसा नहीं कि वो चुपचाप अपने कामों को खत्म करके कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दे करके वो स्वर्गवाहन हो करके अपने पिता के घर में पहुंचकर वो आराम है, आराम से है और उसको हमारी चिंता नहीं है, ऐसी बातें नहीं। परंतु जो परमेश्वर की बात जो होते हैं, उनके लिए वो दिन रात काम करता रहता है। बाइबल में लिखा है, जब पतरस रात भर मछली पकड़ा, उसको कुछ भी नहीं मिला। झील के चारों तरफ वो घूम घूम करके जाल को डाला है, परंतु सुबह तक उसको एक भी मछली नहीं मिली है। सुबह जब जाल धो रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह का आना वहाँ हुआ और प्रभु यीशु मसीह आकर के उनसे कहते हैं, पतरस अपने नाव को थोड़ा बीच में लेकर के चलो। उसने बिना सवाल जवाब किए, पतरस बिना सवाल जवाब किए प्रभु यीशु मसीह का बात को सुनकर अपने नाव में चढ़ा और प्रभु यीशु को भी अपने नाव में लेकर के वो नाव को झील के बीचों बीच में लेकर के चला गया। और तब प्रभु यीशु मसीह उस पतरस के नाव को अपना स्टेज बना करके, वेदी बना करके उसको इस्तेमाल किया और वहां से प्रचार किया लोगों को। और जब प्रभु यीशु मसीह का काम पूरा हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। इसका क्या मतलब है? पहले पतरस परमेश्वर के लिए काम किया, प्रभु यीशु मसीह के लिए काम किया। वो स्टेज बनाने वाला हुआ, उसका चालक बन करके वो काम किया, वो प्रभु के लिए काम किया। और बाद में प्रभु यीशु मसीह भी उसके लिए काम किया। प्रभु को मालूम है कि पतरस मायूस है, प्रभु को मालूम है पतरस ने रात भर मछली पकड़ा और एक भी हाथ नहीं आया है। उसको मालूम है कि पतरस का सास इस समय घर में बीमार पड़ा हुआ है।
वो प्रभु यीशु मसीह उसके बाद पतरस के लिए काम करना शुरू किया और बोला नाव की दाहिनी ओर अपना जाल को डालो। और उस दिन पतरस ने इतना मछली पकड़ा जो इतिहास में कभी उसने नहीं, ना तो उससे पहले कभी पकड़ा और ना तो उसके बाद कभी पकड़ा होगा। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं परमेश्वर उनके लिए काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर काम करे, आपके लिए काम करे, ऐसा काम जो मनुष्य के सोचने समझने से परे है, बाइबल कहती है ऐसा काम वो करता है। अद्भुत काम, ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर अपनी बाट जोने वालों के लिए करता है। क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए काम करे, हमारे परिवार के लिए काम करे? तो हम भी परमेश्वर का बाट जो है, हम परिवार को भी सिखाए कि हम परमेश्वर की बाट जो है, क्योंकि बाट जोने वालों के लिए ये आशीष है। बाट जोने वालों के लिए आशीष है। पहली बात है, जो परमेश्वर की बाट जोता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। दूसरी बात है, जो परमेश्वर की बाट जोता है परमेश्वर उसको सुरक्षित करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरी बात है, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब वे थक जाएंगे, हार जाएंगे अपने जीवन में, नया बल परमेश्वर उनको देगा और आशीष देगा। चौथी बात है, परमेश्वर की बाट जोने वालों को परमेश्वर जीवित रखेगा, कमी घटी होने नहीं देगा, क्योंकि बाइबल कहता है वो यहोवा चरवाहा है, वो घटी और कमी नहीं होने देगा। वो हमको जीवित रखेगा, अकाल के समय भी जीवित रखेगा और हमारी शुद्धि लेगा। पांचवी बात है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा जब हम यहोवा की बाट जोहेंगे। जैसा दाऊद ने कहा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी सुन ली। जब परमेश्वर की बाट जोहेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। पांचवी बात है। छठवीं बात है, परमेश्वर हमको आनंद देगा। जब कभी हम निराश हो जाएंगे, जब कभी हम उदास हो जाएंगे, तब परमेश्वर हम लोग को एक नया आनंद देगा और हम आनंदित होंगे। और आखिरी वचन, परमेश्वर अपने बाट जोने वालों के लिए क्या करता है? काम करता है। वो काम जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, वो काम जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, ऐसे काम परमेश्वर अपने बाट जोने वालों के लिए करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन सारे वचनों के माध्यम से प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। निरंतर हम परमेश्वर की बाट जोते रहे। जैसा पतरस ने कहा कि इस रीति से जब सारी बातें होने वाली है, पिघलने वाली है और ख़त्म होने वाली है, तो परमेश्वर का बाट किस रीति से जो होना चाहिए, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। किस रीति से जो होना चाहिए। आज परमेश्वर की बाट जो होने वालों के विषय में आशीष जो थी उनको मैंने परोसा है। और बहुत सारी बातें हो सकती है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, परमेश्वर आपको हियाव दे, हिम्मत दे और इस महामारी के समय परमेश्वर आप लोगों को सुरक्षित रखे और हम निरंतर परमेश्वर की बाट जोते रहें, जिससे ये परमेश्वर की सारी आशीषें जो इस समय हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से पढ़ा है उसको हम लोग सुन सके, उनको हम लोग देख सके अपने जीवन में और ग्रहण कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।